एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। प्रीति जब जेल में जिया से मिलने गई उसे देखकर डर गई थी। जिया के आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह प्रीति को भी नहीं पहचान पा रही थी। प्रीति उसे देखकर रोने लगी। वह पहले वाली जिया तो नहीं थी जो उसके रूप की दूर दूर तक चर्चा होती थी। लोग जिया के हुस्न की तारीफ किया करते थे। प्रीति उससे 5-6 साल छोटी थी। प्रीति की उम्र इस वक्त 30 साल के लगभग हो रही थी और जिया तो इस वक्त 80 साल की बुढ़िया नजर आ रही थी। और ये सब उसके कर्मों का ही फल था जो उसे मिला था। जिया मुझे देखकर तो ना पहचान पाई, लेकिन मैं उसे देखकर रोने लगी। मैं उसे अपने साथ घर लाना चाहती थी क्योंकि वे इतनी लाचार और कमज़ोर हो गई थी। उसको मदद की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पति ने साफ मना कर दिया था। जिया की जगह मेरे घर में नहीं है। आज मैं अपने पति से छुप कर ही उससे मिलने यहाँ आई थी। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। मैं भी ढेरों आंसू बहाकर अपने घर चली आई। मैं उसके पति गौतम से बात करना चाहती थी कि जिया अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। भगवान के लिए तुम उसको घर ले आओ। वह 2-3 महीनों में ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। जब मैंने गौतम से बात की तो वह इस बात के लिए राजी हो गया। लेकिन गौतम और मैं जैसे ही जेल पहुँचे, हम लोगों के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जिया अब इस दुनिया में नहीं थी। वह 1 घंटे पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी और उसने लकीरों से अपने सामने लिखा था कि मैं अपने मुन्ने के पास जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गौतम और सोनम। मैं वहाँ जाकर अपने मुन्ने को बहुत खिलाऊंगी और उसे बिल्कुल फूलों की तरह रखूंगी। मैं और गौतम ये सब पढ़कर रोने लगे और गौतम ने उसे माफ़ कर दिया और उसके अंतिम शव को घर ले आए और जिया का अंतिम संस्कार किया गया। सभी जिया के गम में डूब चुके थे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। जिया नफरत में इतनी अंधी हो गई थी, उसने सौतन के पैदा हुए बच्चे को पानी की टंकी में डाल दिया, क्योंकि पति ने औलाद की वजह से ही दूसरी शादी की थी। जब बच्चा मर गया और उसके बच्चे को लेकर जब शमशान जा रहे थे, जिया की सौतन चीख पड़ी। उसने अपने बच्चे के शव को हाथ में लेकर आसमान की तरफ उठाया और भगवान से गुहार लगाई, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है मुझे उसका अंजाम अभी देखना है। मेरी मदद करो। उसके ये कहते ही गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए या कोई उपाय बताइए, किसी तरह मेरी औलाद हो जाए। वो बेचैन होकर बोली तो गुरुजी ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। उसकी आवाज़ में बहुत चाहत थी। उसका बस चलता तो वह गुरुजी से आज के आज ही औलाद लेकर वापस आ जाती। मगर नादान ये ना जानती थी अगर भगवान ने कृपा ना की तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जाएगी बच्ची, भगवान पर भरोसा रखो। किसी ने तुझ पर बड़ा तगड़ा जादू करवा रखा है। गुरुजी ने उसका नब्ज चेक करके बताया। मैं पहले ही जानती थी। मेरे ससुराल वाले चाहते ही नहीं कि मैं गौतम के साथ अपना घर बसाऊं। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से ही मेरे दुश्मन हैं। जिया और भी न जाने कुछ कहती, मगर प्रीति ने उसे कोहनी मारकर चुप करवा दिया था। गुरुजी को बोलने दो जिया, दबी दबी शब्दों में जिया के कान में घुसकर बोली तो जिया चुप करते ही, देखो बच्चा दुख पहचानने वाले भी अपने ही होते हैं और खुशियों को खा जाने वाले भी। गुरुजी ने उसको अपनी तरफ ध्यान दिलवाया और यह सब समझाने की कोशिश की। इस तरह गुरुजी ने उसे समझाया और वह अपना सर हाँ में हिलाने लगी। वह गुरुजी के एक एक शब्द का मतलब वह अच्छे से समझ रही थी, बल्कि गुरुजी के हर एक शब्द पर ध्यान दे रही थी। बच्ची, तुझे थोड़ा मेहनत करना होगा, समय देना होगा। आश्रम में आकर तुझे सेवा करनी पड़ेगी और कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे। गुरुजी ने आखिरकार अपने मतलब की बात की तो जिया ठंडी सांस भरकर रह गई। गुरुजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस आप वह सभी जो मुझे परेशान कर रहे हैं उन सभी को सबक सिखा दो और उनका काम तमाम कर दो। उसने हाथ से सोने की चूड़ी उतारकर गुरुजी के कदमों में रख दिया। गुरुजी ने जल्दी से उसके हाथ से झपटकर अपनी जेब में डाल लिया। ठीक है बच्चा, तुम जाओ, ये भभूति ले जाओ, अपने माथे पर लगाना और ये गंगा जल ले जाओ, सारे घर में छिड़क देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुजी का अपना मतलब पूरा होते ही उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिया ने लपक कर गुरुजी से वह सब सामान ले लिया और उसे मजबूती से अपने चादर के पल्लू में बांध लिया और उनके आश्रम से बाहर निकल आई। जिया वापसी में बड़ी खुश थी कि जैसे उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। प्रीति चुपचाप अफसोस के साथ उसके साथ चलती आ रही थी। वह इतने गम में दिखाई दे रही थी कि अपनी बहन से भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। प्रीति 2 ही बहनें थीं। उनके सर पर माँ बाप का साया भी नहीं था और इस बात को काफ़ी साल हो चुका था। वे दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थीं। माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतारने के लिए उन दोनों को नॉर्मल सी शिक्षा दिलवाई और फिर बड़े होने पर उनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। किस्मत की धनी थी, गोरा चिट्टा रंग
और लंबा कद व अपने खानदान की लड़कियों से काफ़ी खूबसूरत थी। वहीं पर जिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। प्रीति उससे थोड़ा दबी हुई थी। उसने अपनी बहन के सामने कभी कोई अहमियत ना दी, ना तो घर में मिली थी और ना ही घर से बाहर। स्कूल में भी जिया की खूबसूरती की वजह से रिश्तों की बारिश हो गई। यहीं पर जिया के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। जिया का तो हर तरफ से रिश्ता आ रहा था। माँ पापा समझदार थे, उन्होंने सारे रिश्तों में से सबसे अच्छा रिश्ता जिया के लिए चुना और बाकी रिश्तों में से एक प्रीति के लिए चुना। जिन्होंने प्रीति को देखा हुआ था वह भला क्यों जिया जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर प्रीति को चुनते। वे प्रीति जैसे शकल सूरत वाली लड़की के लिए राजी ना हुए और जल्दी ही मना करके चलते बने, जबकि उन्होंने प्रीति को पहले भी देख रखा था। उन्हें उसे देखने की इच्छा की। हर कोई प्रीति के लिए मना कर देता। जिया की शादी भी हो गई और वह अपने ससुराल विदा होकर चली गई। प्रीति के लिए माँ बाप ने रिश्ता ढूंढना नहीं छोड़ा था। वह प्रीति के लिए हर जगह रिश्ता तलाश कर रहे थे। वैसे तो किस्मत की धनी थी। उसका पति ना सिर्फ अच्छा कमाता था बल्कि कुछ जमीन जायदाद भी मौजूद थी। उसका पति घर का इकलौता बेटा था। जिया को उसके ससुराल में सर आंखों पर बिठाया जाता। सभी रिश्तेदार जिया को देखकर उसकी तारीफ करते ना थकते। जिया की सास उसको देख देख कर खुश हो जाती। इस परिवार के लिए बहुत से रिश्ते आए थे और वे सभी इस परिवार को पसंद भी किया करते थे। वे सभी हाथ मलते रह गए और जिया की शादी वहां पर हो गई। जिया का पति उसका दीवाना था और उसके इशारों पर नाचता था। उसकी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह अपने पति को अपने इशारों पर नचा सकती थी। वह अपनी खुशी अपनी बहन प्रीति को बताते हुए फूले ना समा रही थी। तुम भी मेरी तरह खूबसूरत होती तो ऐसा करती। प्रीति को ताने देने से बाज न आई। प्रीति अपनी बहन की खुशियों पर वारी जाती। भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती वह हमेशा खुश रहे। उसे कभी अपनी बहन से जलन महसूस नहीं हुई थी। वह हमेशा उसकी खुशियों पर खुश हुआ करती थी। आखिर वह उसकी इकलौती सगी बहन थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। प्रीति का रिश्ता भी आखिरकार तय हो गया था। माँ बाप ने कर्जा लेकर उसका दहेज बनाया। वे नहीं चाहते थे कि प्रीति को कभी अपने ससुराल में किसी तरह का कोई ताना सुनना पड़े। प्रीति के ससुराल में सास ससुर जेठ देवर सभी मौजूद थे। प्रीति पर सारे घर का काम डाल दिया गया था। वह भी बिना कुछ बोले अपने कामों में बिजी रहती। प्रीति का पति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसकी तनख्वाह भी कम थी। जॉइंट फैमिली थी तो सभी कमा रहे थे तो उसके ऊपर ज़्यादा वजन नहीं था। सब भाई मिलकर रह रहे थे। घर का गुजारा अच्छा चल रहा था और ससुर को भी पेंशन मिलती थी। वह भी घर खर्च में लगा देते थे। तो इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। प्रीति और जिया दोनों अपने घर में बस गईं तो माँ बाप को भी सुकून और तसल्ली हुआ और बेफिक्र से जिंदगी के दिन पूरे करने लगे। जिया की सास उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। वे और सासों में से नहीं थी जो घर पर अपना हुक्म और राज चलाती, बहू को दबा कर रखती। वह एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी। उसने जिया को फुल आज़ादी दे रखी थी कि वह अपनी मर्जी से सोए, कभी भी जाए। फुल आज़ादी थी और घर के काम भी वे दोनों सास बहू मिलकर किया करते थे। उसकी ज़िंदगी में कमी थी तो सिर्फ औलाद की। ससुराल में पति के साथ रहते हुए 3 साल गुजर चुका था। जिया ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। जिया की मौसी सास की बात सुनकर जिया के कान खड़े हो गए। वह अपनी सास का जवाब सुनने के इंतजार में थी। हाँ, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो गौतम के पत्नी का कोख जल्दी भर दे, उसको भी औलाद की खुशी दे। जिया का दिल ऐसे धड़का किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जिया की मौसी सास जिया को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती हुई बोली, मर्जी तो भगवान की होती है, लेकिन हाँ, इंसान के अंदर भी कोई न कोई कमी जरूर होती है। क्या तुमने कभी जिया को डॉक्टर को दिखाया है? कहीं तुम्हारी बहू जिया बांझ तो नहीं? मेरा ख्याल है अब उसका चेकअप करवा लेना चाहिए। मौसी सास पूरे शरीर को जांचती हुई बोली। ऐसे लग रहा था जिया के बच्चा ना होने का दुख सबसे ज़्यादा उसी को है। जिया से उससे ज़्यादा ना सुना गया। वह चाय के बर्तन उठाती किचन की तरफ चलती। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बच्चे के बारे में तो लोगों ने शादी के तीसरे महीने से ही पूछना शुरू कर दिया था, लेकिन ना ही बच्चे के लिए जिया को जल्दी थी, ना ही उसकी सास को। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। उसका पति उस पर जान निछावर करता था। सास उसकी बलाएं लेती ना थकती थी। उसे अभी बच्चे की इतनी ज़रूरत ना थी। हो जाएगा जब होना होगा। वो बेफिक्र रहती। लोगों के जुबानों से उसे कोई खास फर्क ना पड़ता। वह अपनी दुनिया में मस्त और मगन रहती। वक्त के साथ साथ जहाँ लोगों के सवाल बढ़ने लगे वहाँ जिया की सास को भी बच्चे की इच्छा सताने लगी। उसकी शादी को 5 साल गुजर गए थे मगर वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन वह खुद तो इतना परेशान ना थी। मगर आज अपनी मौसी सास की बात अपनी सास के जुबान सुनकर चौंक गई, क्योंकि वह हर बार अपने रिश्तेदार अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि अभी दिन ही कितने हुए हैं। जिया की शादी को जब देना होगा तो भगवान दे देगा। ये तो उनके हंसने खेलने के दिन हैं। हो जाएंगी औलाद।
सारी जिंदगी औलाद की जिम्मेदारी उठानी है। मगर आज जिया की सास के विचार अलग हो गए थे। अब जिया की सास को भी लगने लगा था अब जिया का बच्चा हो जाना चाहिए। आखिर उसकी शादी को 5 साल हो गए थे और वह इसी वजह से पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि वह भी माँ बन जाए, मगर अभी तक ऐसा कुछ न हुआ था। हाँ, मैं अभी यही सोच रही हूँ कि उसको किसी डॉक्टर को दिखाऊं। रसोई में काम करते हुए जिया को अपने सास की आवाज़ सुनाई दी। वह ढीले कदमों से कुर्सी घसीटकर वहीं बैठ गई। उसको मालूम नहीं था जिंदगी यूं पलटा खाएगी। कल तक जो उसकी मोहब्बत का दम भरते थे अब उससे खींचे खींचे रहने लगे। उसकी सास ने उसकी हर अस्पताल में हर डॉक्टर को चेकअप करवाया। जिया ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई मगर उसे कोई फर्क ना पड़ा। लोगों के कहने पर जिया को उसकी सास बाबा जी, गुरु जी, इन लोगों के पास भी ले गई। अगर कोई इसके ऊपर जादू टूना होता तो वह भी खत्म हो जाए, लेकिन जो भगवान का फैसला है उसको भला कौन टाल सकता था। हर जतन कर लेने के बावजूद भी जिया ने एक बार भी खुशखबरी नहीं सुनाई। अब तो जिया का पति भी उससे खिंचा खिंचा रहता। तुझी में कोई कमी है जो तुम माँ नहीं बन पा रही हो, उसने जिया के मुंह पर कहा तो जिया हैरान नज़रों से उसे तकने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो इंतजार करते करते जिया की शादी को 8 साल बीत चुके थे। इन 8 वर्षों में उसने एक बार भी खुशखबरी नहीं सुनाई थी। मैं कैसे भरोसा करूं मम्मी? अब तो पति दूसरी शादी के लिए तैयार बैठा था। वह औलाद के खातिर दूसरी शादी करने को भी तैयार था। जिया फटी फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मुश्किल के इस वक्त में उसका पति उसको यूं अकेला छोड़कर दूसरी शादी करने का सोच भी सकता है। मगर वह न सिर्फ सोच बैठा था बल्कि दूसरी शादी करने के लिए तैयार भी था। तो मैं क्या करूं? मेरे से छोटे लड़कों की औलाद भी तो इतनी बड़ी हो गई है, जबकि मैं अभी तक बेऔलाद हूँ। बिना औलाद के भी इंसान की कोई जिंदगी होती है। बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा मेरा? अपनी बहन को ही देख लो। तुम्हारे कितने साल के बाद उसकी शादी हुई थी और वे 3 बच्चों की माँ बन गई है। उसने जिया को प्रीति का ताना दे डाला था। हाँ, तो ये सब मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं आज ही बच्चा पैदा कर लेती। ये तो भगवान की मर्जी है। वह थोड़ा रोकर बोली तो वह हंसा और कहने लगा, तुम अपनी कमी को भगवान पर मत डालो। वह किसी और से क्या शिकायत करती जब उसका अपना पति उसके साथ खड़ा नहीं था। उसने इन 9 सालों में इतने जतन किए, अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह अपनी सास के बगैर भी बहुत से बाबाओं के पास गई थी। माँ बाप की मृत्यु के बाद बस उसका एक ही सहारा था, वह थी प्रीति। प्रीति को हर जगह लेकर जाती थी। जहाँ भी उसे पता चल जाता वह बच्चे होने की दवाई देता है, बच्चे होने के बारे में सुन लेती तो प्रीति को साथ लिए फिरती। प्रीति भी दिल से चाहती थी कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो जाए और उसका घर बस जाए, मगर वह उसके यूं बाबाओं पर अंधा विश्वास करने पर नाखुश थी। वह जिया को समझाती थी, यूं बिना फालतू के पैसे मत खराब करो। प्रीति का पति काफ़ी साल से बेरोजगार था। सास ससुर के मृत्यु के बाद सब बहन भाई अलग हो चुके थे। ऐसे में 3 बच्चों के साथ घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। वह जानती थी कि पैसा कमाना कितना हद तक मुश्किल है, मगर शायद पैसे की कदर जिया के पास बिल्कुल भी नहीं थी। अक्सर उसे कोई भी बच्चे होने के नाम पर लूटता रहता। बेवकूफ़ बनकर उसे हजारों रुपए दे डालती और उससे पुड़िया बनाकर कुछ भी पकड़ा देते। प्रीति जिया के बेवकूफ़ी पर बहुत हैरान थी। यही पैसे अगर वह किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दे तो शायद भगवान उसकी मन की मुराद को पूरा कर दे। किसी गरीब को तो क्या, जिया अपनी सगी बहन पर 1 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं थी। प्रीति के पति के नौकरी छूट जाने के बाद उसके हालत बहुत खराब हो गए। अब वह इधर उधर हाथ पैर मारकर छोटा मोटा काम करता तो उसे थोड़ा बहुत दिहाड़ी मिल जाती और घर का गुजारा हो जाता। अपनी बहन से अपने हालत के बारे में बताया था। वह खुलकर तो ना कह सकती थी, मगर वह चाहती थी जिया इस मुश्किल टाइम में उसका साथ दे। अपनी बहन प्रीति की कुछ तो मदद करे, मगर जिया का तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती। उसे बहन की तकलीफ और परेशानियों से ज़्यादा अपनी समस्या ज़्यादा लगती। उसे लगता था दुनिया का सबसे बड़ा गम उसी को है। उसने औलाद ना होने पर ना तो कभी उसने भगवान को याद किया और उसे भगवान से काफ़ी शिकायत थी कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसको औलाद नहीं दी। बस उसने ये अपने दिमाग में बैठा लिया था कि मैं अपनी औलाद को कहीं से भी पाकर रहूंगी, और यही सोच उसे कहीं भी टिकने नहीं देती। इसी तरह पूरे शहर में घूमती, कोई भी ऐसा सुराग मिल जाए जहाँ उसे उसको अपनी औलाद मिल जाए। वह औलाद पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सास के साथ उसके संबंध अब बिल्कुल खराब हो चुके थे। सास को आगे से जवाब देने से बिल्कुल भी ना चूकती थी। एक पल में ही अपनी सास की बेइज्जती कर देती थी, जबकि ये वही सास थी जिसने जिया को आंखों पर बिठाया हुआ था। अब अपने बेटे की खुशियां देखने का हक उनका भी था। जिया अपने पति के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करती, मगर पति उससे वैसे ही दूर रहता
और उसकी तरफ ध्यान ना देता। उसने खुद ही अपनी जुबान की वजह से सबको दूर कर लिया था। अगर वे चाहती तो अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन दे सकती थी। उसके पति के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, जिया के अंदर ही कमी बताई गई थी। शायद दूसरी शादी करता, दूसरी पत्नी से औलाद हो जाती, वह भी अपनी औलाद को सीने से लगाकर अपनी ममता को सुकून दे सकती थी, मगर वह ये सब ना कर सकती थी। मैं तो सौतन कभी बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगी। प्रीति के समझाने पर वह चीख पड़ती और पैर पटकती, उसके घर से उठकर चली आती। उसने तो कभी प्रीति के बच्चे को गोद में भी नहीं उठाया था, ना ही उसके बच्चों को प्यार करती थी। आखिर वह तो बच्चों की सगी मौसी थी। उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका पति अब भी उसको दिल खोल कर खर्चा किया करता था। ऐसे में अगर वह गरीब बहन के बच्चे के हथेली में आते जाते कुछ रुपया रख देती या उनके लिए खाने पीने की कोई चीज ले जाती तो उसमें क्या घट जाती, मगर वह अपने अलावा किसी का सोच भी ना सकती थी। बहन की मदद करने के हजार तरीके थे। प्रीति ने कभी भी मुंह खोलकर उसे मदद नहीं मांगी थी, मगर वह अपनी समस्याएं उसे बताती रहती। मगर जिया बापाओं पर तो हजारों रुपए लुटा देती, मगर जहां बहन की बारी आती तो 1 रुपये निकालते हुए उसकी जान जाया करती। देखो मेरी बेटी, ठंडे दिल दिमाग से सुनो। आज काफ़ी साल के बाद उसकी सास ने उसे प्यार से बुलाकर अपने पास बिठाया था। वह उससे बात करना चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वह जानती थी कि सास का इतने प्यार से बोलने का मकसद क्या है। उसके हक में कुछ बुरा होने वाला था। बेटी, तुम्हारे अंदर कमी है तो अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? अगर तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा देती हो तो पति भी तुम्हें सर आंखों पर रखेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है भगवान दूसरी पत्नी से उसका नसीब खोल दे और औलाद पाना उसका हक है। अगर तुम इस बुरे टाइम में अपने पति का साथ दोगी तो तुम्हारी इज्जत और कदर उसकी नज़रों में और बढ़ जाएगी और दूसरी पत्नी के आने के बाद भी तुम्हारा एहसान मंद रहेगा। अगर तुम उसकी राह में रुकावट पैदा करोगी तो उसका दिल तुम्हारी तरफ से मैला हो जाएगा और वह तुमसे और दूर होता चला जाएगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करो और भगवान की मर्जी समझते हुए ये सब स्वीकार करके अपने पति को खुशी खुशी दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। वह हैरानी से अपनी सास को तक रही थी। अगर आपकी औलाद ना होती तो क्या आप अपने पति की दूसरी शादी करवा देती? उसने भौं उचकाकर तेज आवाज में पूछा। हाँ बिल्कुल, उसकी सास ने बड़ी धीरे आवाज में और प्यार से बोला। हाँ जरूर अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन दे देती। ये तो आप इसलिए कह रही हैं ना कि आप पर ये सब नहीं बीती। भगवान करे आपकी बेटी का पति दूसरी शादी करके उस पर सौतन लाए, फिर आपको मेरे दुख और दर्द का अंदाजा होगा। तेज इतनी तीखे शब्दों में बोली। उसकी सास हैरान रह गई। उसने मुंह पर हाथ रखकर उसे देखा। अपनी जिंदगी का मुकाबला किसी और से कैसे कर सकती हो? किसी को शराब देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हाँ, जब बात अपनी बेटी की आई तो शराब हो गई, वरना आप तो मुझ पर सौतन लाने का पूरा पूरा इरादा कर चुकी हैं। उसकी सास ने अपना माथा पीट डाला। बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, ये चल रही समस्याओं का है। अगर मेरी बेटी भी ऐसी समस्याओं से गुजरती तो मैं उसे भी यही राय देती, अपनी और अपनों की जिंदगी को आसान बनाए। मगर भगवान ने उसे औलाद दे रखा है। देखो बेटी, भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेता, सिर्फ अपने खास बंदों पर डालता है। ये सब कहने की बातें हैं। मेरे जीते जी दूसरी औरत इस घर में नहीं आ सकती। वह गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि उसकी सास अफसोस से माथा मसलती रही। जिया देख रही थी कि आजकल उसकी सास अपनी बहन के साथ रोजाना ही किसी न किसी मिशन पर सर धंस कर निकल जाती हैं। वह उनकी जासूसी करने के लिए उनके आजू बाजू में मंडराती रहती, मगर वह भी चालाक थी कि उसके कान में एक बात तक ना पड़ने देती। वह कभी पानी देने तो कभी चाय पूछने के बहाने वहां चक्कर लगाती जहां उसकी सास और मौसी सास बैठी होती। मगर मजाल है कि कभी उसके कानों में कोई भी भनक पड़ी हो। वह समझ गई थी कि उसकी सास आजकल अपनी दूसरी बहू ढूंढने के चक्कर में है। यह भी गुस्से में आकर रोजाना ही प्रीति के साथ कहीं ना कहीं निकल जाती। ऐसा हो फकीर बाबा या गुरुजी उसकी समस्याओं का समाधान कर दे। वह सब कुछ लुटाने को भी तैयार थी। किसी भी कीमत पर वह अपने पति के बच्चे की मां बनना चाहती थी, लेकिन हर बार नाकाम रहती थी। कुछ भी ना हो रहा था। उसके सारे पैसे, उसकी सारी कोशिशें जैसे बेकार होती जा रही थी और अब हमेशा भगवान से शिकायत करती। भगवान ने उसको क्यों औलाद जैसी चीज से दूर रखा था और उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ था। अगर बाकी सबको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं? अपने से कम उम्र की लड़कियों के पास 4-4 बच्चे संभालते देखती तो उसका दिल जल जाता और कहती, भगवान करे इन सब को भी बच्चे ना देता। दिल से बद्दुआ देती, मेरे पास नहीं तो उनके भी मर जाए। वह बद्दुआ देते हुए जरा भी नहीं डरती थी। उसके साथ रहती उसकी बहन प्रीति उसके मुंह से निकलने वाली बद्दुआ सुनती तो उसका दिल तड़प कर रह जाता। क्या बात कर रही हो जिया? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर किसी के बच्चे मासूम होते हैं।
ऐसे ही किसी को बद्दुआ मत दो, बल्कि अपने हक में भगवान से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। उसे प्रीति की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल को सुकून नहीं होता। वह तो बेहद बेचैन सा सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरती। कोई भी डॉक्टर, कोई भी बाबा, दुआ ताबीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तुम्हारे पति गौतम की शादी है, दिल बड़ा करो, हमारे साथ चलो। सास ने उसे कहा तो वह हैरानी अपनी आंखें फाड़ कर सास को देखने लगी। आखिरकार आपने बहू ढूंढ ली? बनकर बोली, हाँ, मैंने लड़की पसंद कर ली है और वह पूरी तरह मेरी पसंद है। मैं सिर्फ उसके औलाद के खातिर अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ और वह भी यही चाहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं अपने बेटे की खुशी हासिल करना चाहती हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और कल हमारे साथ गौतम की शादी में शामिल हो जाओ। सास अपनी बात पूरी करके जा चुकी थी, जबकि उसका दिल जलकर राख हो गया था। उसका बस चलता तो इस पूरे घर को ही आग लगाकर जलाकर भस्म कर देती। वह सोच विचार में इस तरह डूब गई। कभी उसका दिल चाहता कि अपनी सास को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दूं, कि वह कल का सारा दिन बिस्तर पर पड़ी सोती रहे और गौतम की शादी ना हो। कभी उसका दिल चाहता अपने पति को ही कुछ ऐसा पिला दे कि उसका पति दूसरी शादी के काबिल ही ना रहे। इस कदर आग में तड़प रही थी कि किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती थी, मगर वह ऐसा कुछ ना कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। उसकी सास मामूली तैयारियों के साथ घर से निकलने लगी। सास ने उम्मीद भरी एक नज़र जिया पर डाली थी, मगर वह जाने को तैयार न हुई। वह अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि उसका पति और सास शादी करने के लिए निकल गए। कुछ ही घंटे में नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ले आए। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसका दिल था कि किसी काबू में नहीं आ रहा था। उसके ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर दिया गया था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा दी गई थी। वह कमरे में बैठी थी। बाहर से जोरों से आवाज़ सुनाई दी थी। दौड़कर चली आई थी। उसने ठान लिया था ये आंसू उसकी आखिरी आंसू है। अब से वह आंसू नहीं बहाएगी, सिर्फ दूसरों के आंसू निकालेगी। अपनी सौतन का ऐसा बुरा हाल करेगी, वह गौतम से शादी करके पछताएगी। इस घर से दफा हो जाएगी। वह हैरानी से सजी संवरी दुल्हन को देख रही थी, जो उससे काफ़ी कम उम्र की भोली भाली और मासूम थी। उसके माँ बाप ने कैसे गौतम के साथ उसकी शादी कर दी थी? शायद उसका संबंध किसी गरीब घर से होगा। अभी तो आदमी की पत्नी होते हुए भी उससे दूसरी पत्नी बनाकर भेज दिया गया था। उसका पति अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर दूसरे कमरे में घुस गया। उसका बस न चल रहा था, वह क्या कर बैठे। उसने किचन के सारे ही बर्तन उठाकर पटक दिए थे। उसने वहाँ हंगामा मचाया। सब भगवान की पनाह मांग रहे थे। कोई भी उसके हंगामे पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। उसकी सास ना ही उसका पति। कमरे से बाहर निकला। सब अपने अपने जिंदगी में मस्त थे। एक वही थी जो ठुकरा दी गई थी। वह अपनी सौतन को किसी सुकून ना लेने देती। उसके हर काम में कीड़े निकालती। उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती। वह उससे लड़ने को हर पल तैयार रहती, मगर सौतन भी बड़ी सब्र करने वाली थी। उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उसकी हर बात मान लेती। वह वाकई बहुत मासूम और कम उम्र की थी। वह अपनी सास की सेवा में दिन रात लगी रहती। उसने जल्दी अपनी सास और गौतम का दिल जीत लिया था, जबकि वह अपनी सौतन का दिल जीतने का भी कोशिश करती। जिया को बड़ी दीदी कहकर बड़ी इज्जत और अदब से बुलाया करती, मगर जिया का दिल तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। वह किसी तरह राजी नहीं हो रही थी, बल्कि उसको नीचा दिखाने और जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसके माँ बाप तक को बुरा कहती, जिन्होंने पहली पत्नी के होते हुए अपनी बेटी ब्याह कर अपनी जान छुड़ाई थी। इसमें बुराई क्या है? अगर आप में कोई कमी थी और आपके पति को बच्चा चाहिए था, तो फिर इस हालत के लिए दूसरी शादी की ख्वाहिश करना कोई नाजायज ख्वाहिश तो नहीं। वह मासूम बनकर कहती तो जिया का दिल जलकर राख हो जाता। सास के लिए भी वो जले दिल से सोचती रहती। उस सास को भी यही लड़की मिली थी। उसने पूरे का पूरा घर काबू में कर लिया था। उसको उसकी मासूमियत नजर नहीं आती थी, बल्कि चालाकी लगती, जिसने आकर जिया का नंबर और घटा दिया था। रही सही कसर खुशखबरी ने पूरी कर दी, जो उसकी सौतन ने शादी के 2 महीने के बाद ही सुना दी थी। वह प्रेग्नेंट थी। फिर तो और उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि जिया का दिल जलन से फटा जा रहा था। न जाने भगवान ने ये खुशखबरी उसे क्यों न दी थी, जबकि उसकी सौतन शादी के दूसरे महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। हे भगवान, अगर तू मुझे एक बच्चा दे देता तो तेरे खजाने में कौन सी कमी आ जाती। के लबों पर उठते बैठते भगवान से यही शिकायत होती थी। छत पर कपड़ा रखकर आना सोनम, वह जो काफ़ी साल से घर के काम काज करना छोड़ चुकी थी, आज जानबूझकर मशीन लगाकर खड़ी हो गई और सारे कपड़े ढेर करके एक बाल्टी में इकट्ठे करके रखकर छोड़े थे। वह सोनम को छत पर बाल्टी समेत भेजना चाहती थी। वह चाहती थी सोनम का पाँव फिसले और वह बाल्टी समेत सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाए। उसकी सास दौड़ी दौड़ी आंगन में चली आई थी। ये क्या कर रही है? सोनम बाल्टी लेकर नहीं जाएगी, मगर मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चल सकती।
तो ये कपड़े कौन फैलाएगा? वह कमर पर हाथ बांधे सास से बोली तो सास ने खुद लपक कर बाल्टी उठा लिया। मैं ले जाऊंगी, मगर सोनम नहीं जाएगी। उसने सोनम को कमरे में भेजा। खुद बाल्टी उठाती, कमर पकड़ती मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जिया का दिल जलकर राख हो गया। उसकी सास ने सोनम को अपने पल्लू में छुपा कर रख लिया था। उसे कोई भी काम ना करने देती। जिया का बस ना चलता, वह अपनी सौतन को खुद ही सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देती, मगर उसकी सास सोनम को उसके सामने ही ना आने देती। वह खुद ही घर के कामों में जुट जाया करती। वह सोनम को किसी काम के लिए ना बुलाती और ना सोनम को कोई काम करने देती। घर का सारा काम खुद ही संभालती। उसने अपनी मदद के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी। वह दोनों बहू से किसी पर भी काम का बोझ नहीं डालना चाहती थी, मगर जिया को कोई मौका नहीं मिल रहा था। वह किस तरह अपनी सौतन का बच्चा खराब करवा दे। फिर गौतम के घर आने का टाइम हुआ था कि जिया जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। नौकरानी भी जा चुकी थी, जबकि उसकी सास पूजा करने के लिए पूजा घर में भगवान से लौ लगा रखी थी कि जिया जानती थी कि गौतम को खाना देने के लिए सोनम रसोई में जरूर जाएगी। जिया ने रसोई के दरवाजे पर सरसों का तेल डाल दिया ताकि जैसे ही सोनम अंदर कदम रखे वह फिसलकर गिर पड़े। वह खुद कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। गौतम घर आया। सोनम कुछ ही देर में रसोई की तरफ बढ़ी थी। जैसे ही उसने किचन में पांव बढ़ाया, फिसलकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसके चीखों से पूरा घर गूंज उठा। गौतम जल्दी से भागकर सोनम के पास आया। सोनम जो अपना पेट पकड़े जमीन पर बैठी चिल्ला रही थी, उसकी सास भी दौड़ी चली आई। ये क्या हो गया? ये कैसे गिर गई? उसको तो सोनम की हालत देखकर दौड़े पड़ने लगे। गौतम जल्दी से सोनम को अस्पताल लेकर भागा। जिया के कलेजे में इतने सालों के बाद एक ठंडक पड़ी थी। भगवान करे कि सोनम रोती पीटती घर वापस आए। उसके दिल से ये आवाज़ निकली थी कि जिया की सास भगवान के चरणों में गिरी हुई थी। उसको कुछ भी खबर ना था कि फ़ोन की घंटी पर चौंक उठी और फ़ोन के तरफ बढ़ी। बधाई हो मम्मी जी, आपका पोता इस दुनिया में आ चुका है। तो वह खुशी से निहाल हो गई। भगवान ने बरसों के बाद इस घर पर अपनी कृपा की थी। जच्चा बच्चा दोनों ही ठीक ठाक थे। सोनम अगले दिन अस्पताल से घर लौट आई थी। पूरे मोहल्ले में मिठाई पहुंच गई थी। जिया के सिवा सभी बेहद खुश थे। जिया को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस न आया। उसकी सौतन ने जिया के गोद में खुद ही बच्चा दिया। उसकी तरफ बढ़ी ताकि उसे गोद में पकड़ा सके, मगर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। उसको अपने सौतन के बच्चे को थोड़ी अपनाना था, उसे तो अपना बच्चा चाहिए था। अगर उसका अपना बच्चा ना था तो किसी और बच्चे को गोद में क्यों उठाकर प्यार करे। उसने नफरत से मुंह फेर लिया और अपने कमरे में घुस गई। जिया के सारे कारनामे धरे के धरे रह गए। उसने कितनी कोशिश की थी ये बच्चा दुनिया में जन्म ना ले, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार गई थी। इस कोशिश में सबसे बड़ी रुकावट तो उसकी सास साबित हुई थी, जिसे सोनम को इतने महीनों से छुपा कर रखा था। जब जिया को मौका मिला, उसने रसोई के दरवाजे पर तेल गिरा दिया था। तभी उसको कोई नुकसान ना पहुंचा और बच्चा इस दुनिया में चला आया। जिया सोच विचार में डूब गई थी। जिया की बादशाही अब छिन चुकी थी। उसकी औकात तो पहले भी 2 कौड़ी की नहीं थी। बच्चे के घर में आ जाने के बाद उसकी कोई हैसियत ना थी। अब सारे लाड नखरे अहमियत हैसियत उसकी सौतन की थी। जब अब तो वह एक बेटे की माँ बन चुकी थी, भला वह उसका मुकाबला कैसे कर पाती। सिर्फ एक सूरत में वह दोनों बराबर हो सकती थी। अगर ये बच्चा सौतन के पास ना रहे तो वे दोनों बराबर हो सकती थी। अब उसने अपने दिमाग में सोचा कि पहले तो ये बच्चा अपने माँ के कोख में सुरक्षा में था। मेरा काम अब ज़्यादा आसान है। भला उसको मुझसे कौन बचा सकता है। उसके इरादे खतरनाक थे और जल्द ही उन पर काम करने वाली थी, मगर उसके लिए उस बच्चे के माँ के करीब जाना था। वह जल्दी से अपने सौतन के कमरे में चली आई। वह जिया को कमरे में आते देखकर हैरान थी, मगर कुछ न बोली। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को प्यार कर सकती हूँ? वह मजबूर सा मुंह बनाकर बोली। तो सौतन का दिल पिघल गया। दीदी, ये आपका ही बच्चा है, सिर्फ मैं ही उसकी माँ नहीं, आप भी उसकी माँ हैं। कभी भी खुद को अलग मत समझना। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और जल्दी से जिया को लिए अपने बच्चे के पास चली आई। उसने अपने बच्चे को उठाकर जिया के गोद में डाल दिया तो जिया को मजबूरन उसके माथे पर चूमना पड़ा। जिया उस मौके की तलाश में थी। जिया अब अक्सर उस बच्चे को गोद में लेकर बैठी रहती। वह अपनी सास और अपनी सौतन का भरोसा जीतना चाहती थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो पाए। उसकी सास भी अभी तक उसके नाटक को समझ नहीं पाई। यही लगा बच्चे को देखकर जिया का दिल पिघल गया है। आखिर वह इतने सालों से बेऔलाद थी, शायद उसके अंदर ममता जाग उठी है। उसकी सास भी खुश थी कि चलो जिया का दिल भी घर में लग जाए। बच्चे का आने के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ था। घर का माहौल बड़ा ही प्यारा खुशी का हो गया था।
उसकी सास ने तो पहले भी कभी जिया को अलग नहीं समझा था। बच्चे के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी कराना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उनके बेटे को औलाद की बहुत इच्छा थी। अब जबकि उसकी दूसरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था तो सब लोग मिलकर हंसी खुशी रहते थे। वह नहीं चाहती थी कि जिया कभी भी ऐसा महसूस करे कि घर में उसकी हैसियत नहीं रही। जिया की अभी भी उतनी हैसियत थी, वह घर में पहले नंबर पर थी, मगर वह समझने को तैयार न थी। अब जबकि वह सबके पास आकर बैठती थी, बच्चे को गोद में उठाती थी, तो उसकी सास धीरे धीरे उसे उसकी अहमियत के बारे में बताती रहती, ताकि वह घर में अपनी अहमियत, अपनी जगह की कमी महसूस ना करे। जिया की सास ने घर में जागरण करवाया था, सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। वह कई दिनों से जगराता की तैयारी में बिजी थी। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। दूर दराज से रिश्तेदार सुबह सवेरे ही मौजूद हुए। सभी उनकी खुशी में खुश थे। जिया की बहन प्रीति को भी बुलाया गया था। जिया के लिए यही मौका था जब उसकी सास बिजी थी, वरना वह तो एक पल भी मुन्ने के अपने सामने से न हटने देती। जिया बच्चे को गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली तो वह भी पीछे पीछे चली जाती। क्या करूं, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, वह हंसकर जिया को कहती। जिया की सास रसोई में खाने की तैयारी को देखने गई थी, जबकि सोनम पहले से ही रसोई में थी। सोनम का मुन्ना चैन की नींद सो रहा था। जिया उसे लेकर पानी की टंकी की तरफ बढ़ी थी। आंगन के बाथरूम के बाहर खुले ढक्कन वाली पानी से भरी टंकी हर वक्त मौजूद रहती, जिसमें मीठा पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता। जिया ने उस बच्चे को पानी में डाला। चुपचाप अपने कमरे में आकर खुशी से उसका दिल धड़क धड़क कर बेचैन था। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। भगवान के लिए किसी का शक मुझ पर ना जाए, वरना वह कहीं की नहीं रहेगी। उसके कान बाहर के आवाज में लगे हुए थे। न कहाँ है दीदी, सोनम घबराई हुई आवाज में बोली तो उसने ना में सिर हिला दिया। मालूम नहीं, मम्मी के पास होगा। वह सोनम के पीछे ही बाहर निकली थी। नौकरानी पानी के टंकी में झांक कर देखा तो बच्चे को पानी में तैरते देखकर चीख पड़ी। सोनम का तो रो रो कर बुरा हाल था। इतना छोटा बच्चा खुद ब खुद इतनी ऊंची टंकी पर नहीं चढ़ सकता, किसी ने जानबूझकर किया है। वह रोती हुई अपनी सास से बोली। सास तो खुद ही इतनी परेशान थी। तू फिक्र ना कर, जिसने भी ये कांड किया है उसको छोड़ूंगी नहीं। वह कितने ही घंटे अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रही, उसका चेहरा तकती रही। जितने रिश्तेदार जागरण में आए थे वह सभी उस नन्हे बच्चे को शमशान ले जाने के लिए तैयार थे। गौतम का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने बच्चे के मुर्दा शरीर को लेकर पागलों की तरह रो रहा था। वह तो चाहता था उसको अपने कंधे पर बिठाकर सैर कराए, उसके लिए घोड़ा बनेगा, उसके साथ खूब खेलेगा, मगर वह तो इतनी जल्दी रूठ कर चला गया था। जब उस बच्चे को अंतिम विदाई देने लगे तो जिया की सौतन चीख पड़ी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। उसका दिल इस वक्त दुखा हुआ था। उसने अपने बच्चे के मुर्दा शरीर को जाने ना दिया और लपक कर पकड़ लिया। मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत ले जाओ, ये दुनिया से इतनी जल्दी वापस कैसे जा सकता है। भगवान, मेरे बच्चे के साथ जिसने भी बुरा किया है, जिसने भी इस मासूम से फूल को तकलीफ पहुंचाई, मुझे उसका अंजाम अभी देखना है। उसके ऊपर आसमान टूट पड़े, ये धरती फट जाए, वह जालिम इसी में समा जाए। जितनी तकलीफ मेरे बच्चे ने उठाई है, उस बच्चे के बाप ने उठाई तो उसे भी इतनी तकलीफ पहुंचा। मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकाली थी। आज एक माँ की बद्दुआ दिल से निकल रही है। हे धरती माँ, तू कहीं से प्रकट हो जा और उस पापी को अपने अंदर समा ले, उसको भी सुकून से ना रहने देना। सोनम रो रो कर, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, वहाँ मौजूद सभी लोग रो पड़े थे और डर गए थे। जबकि सोनम की बद्दुआ सुनकर जिया डर कर रोने लगी थी। उसने ये क्या कर दिया था, कुछ समझ ना आया था। वह बच्चे को मारना और सोनम को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। वह अपने पति और सास को भी तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, मगर इस बदले की आग में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। उस अफसोस के साथ एक धड़का सा भी लगा हुआ था। अगर सबको मालूम हो गया उस बच्चे को उसने खुद ही पानी में डाला था, उसका अंजाम क्या होगा। उसे सारी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। उसको ठंडे पसीने आ रहे थे, जबकि उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। सोनम की बद्दुआ सुनकर तो वह बिल्कुल सिहर गई थी। वह तो अपने भगवान के सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं थी। इस बच्चे ने आखिरकार उसका क्या बिगाड़ा था। जिया की सास ने हमेशा हर मौके पर उसे आगे ही रखा और वह अहमियत दी थी जिसकी वह काबिल नहीं थी। बच्चे को सबको उठाया गया तो पूरा घर चीखों से गूंज उठा था। सभी उसके दुख पर दुखी थे। हर आंख भीगी हुई थी। उसकी सास तो अलग एक कोने में गिरी पड़ी थी। वह खुद बेहोश होने के करीब थी। सभी सोनम को संभालने में लगे हुए थे। ऐसे में किसी ने जिया की तरफ ध्यान न दिया, जो खुद एक तरफ को लुढ़क गई थी। जिया की हालत अजीब हो गई थी। उसे ना तो उठा जा रहा था, ना वह कुछ बोलने के काबिल थी। तो उसका ये हाल आसपास की औरतों ने देखा।
तो जल्दी उसकी मदद करने लगी। कुछ देर में शोर मच गया। जिया को न जाने क्या हो गया था। गौतम अपने बच्चे का गम लिए उसे अस्पताल लेकर दौड़ा था। जिया की सांस अलग अलग सोचों में थी। खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई थी। जिया की दिमागी दबाव की वजह से वह बेहोश होकर गिर गई। अगर लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना बड़ा मुश्किल था। अब सबकी आवाज़ सुन सकती है मगर बोल नहीं सकती। डॉक्टर ने गौतम को जिया के सेहत के बारे में बताया तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। जिया की तो आज तक कभी कोई बद्दुआ भगवान ने स्वीकार नहीं किया था, मगर सोनम की बद्दुआ कबूल हो गई थी। उसने जिया का अंजाम अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया था। जिया रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करती, मगर वो बोलने की ताकत खो चुकी थी। वह बोल नहीं सकती थी। भगवान ने उसे माफ़ी मांगने की शक्ति भी छीन ली थी। वह इशारा करके उसे बताने की कोशिश करती, वही उसकी मुजरिम है, उसके बच्चे को मारने वाली जिया है। मगर गौतम के समझ में कुछ भी नहीं आता। सोनम ने उसे कहा भी था, मेरे बच्चे को पानी में डुबोने वाली जिया के सिवा कोई और नहीं हो सकती। गौतम ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, इतनी जालिम ना बनो। वह माँ नहीं बन सकी थी, मगर उसके दिल में ममता के जज्बात हमेशा मौजूद थे। वह तुम्हारे बच्चे को कत्ल नहीं कर सकती। ये किसी और दुश्मन का काम है, जिसका सुराग मैं जल्दी लगवा लूंगा। पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी। वह रोज ही घर आकर घर वालों से नौकरानी से सवाल पूछती, मगर उन्होंने अभी तक जिया से कोई भी सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि वह खुद बीमार थी। वह उनके सवाल का जवाब देने के काबिल कहाँ थी। वह अपनी सास और अपने पति को अपनी सेवा करते देखती तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। उन्हें एक जरा बराबर भी यकीन न था कि बच्चे की मौत के पीछे जिया का हाथ हो सकता था। वह सब चीख चीख कर बताना चाहती थी कि वह कातिल है। उसने उनके जान से प्यारे बच्चे को बेदर्दी से मार डाला था। वह चाहती थी मुझे कोई भी इज्जत ना दे और मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दे। यही उसके गुनाहों की सजा थी। दवा और इलाज से उसकी तबीयत कुछ संभल गई। वह चीख पड़ी, मैंने मारा था मुन्ने को, पानी की टंकी में डाला था उस मासूम को। मैं कहती हूँ मैं मुजरिम हूँ। ये शब्द बड़ी मुश्किल से बोली थी। मैं कातिल हूँ, मार डालो मुझे, जान से मार डालो, वह बोली। मगर इस बार उसकी बात गौतम और उसकी माँ के समझ में आ गई थी। वे दोनों बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। पूनम सच कह रही थी, मगर गौतम ने कभी उसका यकीन नहीं किया। बड़ी मुश्किल से गौतम के सामने हाथ जोड़कर बोली थी। गौतम की तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके साथ क्या बुरा करता, वह सोच भी नहीं सकता था। वह इस तरह जालिम निकलेगी। उसने कभी उसके साथ बुरा नहीं किया था। कुछ समय की दूरी उन दोनों के बीच जरूर आ गई थी, मगर दूसरी शादी के बाद उसने जिया को वही सम्मान और इज्जत दिया जो जिया को मिलना चाहिए था। कोशिश करता उसकी माँ ने उसे सख्ती से समझाया था, दोनों पत्नियों को एकदम बराबर समझना, दोनों के बीच एक सा इंसाफ करना। उसने हमेशा यही कोशिश की थी, मगर अब उसे एहसास हुआ था शायद वह अपनी कोशिश में नाकाम था। तभी तो जिया इतनी हद तक गिर गई थी। जिया की सास अलग परेशान थी। वह जिया को अपनी बेटी बनाकर लाई थी। अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के सिवा कोई और जुल्म नहीं किया था। उसे क्या मालूम था कि जिया जलन की आग में इस तरह झुलस जाएगी। उसकी ये नफरत उसको ले डूबेगा, बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया था। गौतम ने चुपचाप अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसकी बहन को मिला दिया और कहा कि आकर ले जाओ अपनी बहन को। मैं इसे एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इसे डिवोर्स दूंगा। प्रीति के पति की अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। वह तो खुद ही अपने घर में पाई पाई का मोहताज था। जिया को कहाँ रख पाता। उसने गौतम से माफ़ी मांग ली और कहा कि प्लीज़, मेरे घर में वैसे ही बहुत परेशानी है, मैं उसको यहाँ नहीं रख सकता हूँ। आप चाहे तो उसे अपने घर से निकाल दें, वह चाहे जहाँ चली जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और उसकी बहन प्रीति भी यही चाहती है। मुझे अपने घर में कोई मुजरिम नहीं चाहिए। हो सके तो उसे पुलिस के हवाले कर दो, ताकि वह अपने किए की सज़ा काट सके। मेरे घर में उसके लिए कोई भी जगह नहीं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। फिर गौतम ने बड़ी कठोरता के साथ पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को वह सारी कहानी सुनाई और जिया को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद जिया का हाल खबर लेने कोई भी नहीं गया। 3 महीने बीत जाने के बाद सोनम ने दोबारा खुशखबरी सुना दी थी। दूसरी बार माँ बनने वाली थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।